रोहन की है, जो एक औसत छात्र से एक असाधारण विजेता बनने की यात्रा पर निकला। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसे परिश्रम से तराशा जाता है। दौड़ में पीछे छूटा एक लड़का। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वो पढ़ने में बुरा नहीं था, लेकिन कभी टॉपर्स की लिस्ट में भी नहीं आया। क्लास में जब भी कठिन सवाल पूछे जाते, रोहन चुपचाप अपनी बेंच के नीचे देखने लगता ताकि टीचर की नजर उस पर न पड़े। उसके अंदर ये गहरा विश्वास बैठ गया था कि मैं तो बस एक औसत दिमाग वाला लड़का हूँ। जब 10वीं और 12वीं के नतीजे आए, तो रोहन के अंक ठीक ठाक थे, लेकिन इतने नहीं कि उसे किसी बड़े कॉलेज में दाखिला मिले। उसके दोस्त बड़े शहरों के बड़े संस्थानों में चले गए और रोहन एक छोटे से स्थानीय कॉलेज में रह गया। आत्मग्लानि का वह क्षण। एक शाम रोहन अपने पुराने दोस्तों से मिला, जो शहर से छुट्टी पर आए थे। वे सब अपनी बड़ी उपलब्धियों और भविष्य की प्लानिंग की बातें कर रहे थे। रोहन वहां खामोश बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि वो समय की रेस में बहुत पीछे छूट गया है। उस रात वो सो नहीं सका। उसने आईने में खुद को देखा और खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, क्या मैं वाकई कमजोर हूँ, या मैंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश ही नहीं की? उसने उसी रात अपनी पुरानी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा, कल का सूरज एक नए रोहन को देखेगा। शून्य से शुरुआत, तपस्या का दौर। रोहन ने सरकारी नौकरी की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक की तैयारी करने का फैसला किया। लोग हंसे, क्योंकि सबको पता था कि रोहन एक एवरेज स्टूडेंट रहा है। लेकिन रोहन ने इस बार दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की ठानी थी। उसने अपनी पढ़ाई को 3 हिस्सों में बांटा। एक, नींव की मजबूती। उसने शर्म छोड़कर कक्षा 6 से 10 तक की बेसिक किताबें फिर से पढ़ना शुरू किया। उसने समझा कि उसकी कमजोरी बुद्धि नहीं, बल्कि उसके कच्चे बेसिक्स थे। 2, अनुशासन का किला। उसने तय किया कि वो सुबह 4 बजे उठेगा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, नींद आती थी, सिर दर्द होता था, लेकिन वो अपनी कुर्सी से नहीं उठा। 3, अकेलापन। उसने अगले 1 साल के लिए किसी भी शादी, पार्टी या त्योहार में न जाने का फैसला किया। उसके लिए उसकी किताबें ही उसका परिवार बन गईं। दीवार पे लगे वो क्रॉस के निशान। रोहन के कमरे की दीवार पर एक बड़ा कैलेंडर था। जिस दिन वो अपना 10-12 घंटे की पढ़ाई का लक्ष्य पूरा करता, वह उस तारीख पर एक बड़ा लाल क्रॉस लगा देता। धीरे धीरे वो दीवार लाल निशानों से भर गई। वो निशान गवाह थे उसकी रातों की नींद और पसीने के। एक समय ऐसा आया जब उसके पास पैसे खत्म हो गए। कोचिंग की फीस भरने के लिए उसने सुबह घर घर जाकर अखबार बांटना शुरू किया। लोग देखते और कहते, इतना पढ़कर भी अखबार ही बांट रहा है। लेकिन रोहन मुस्करा देता, क्योंकि उसे पता था कि यह संघर्ष उसे अंदर से फौलाद बना रहा है। अंतिम परीक्षा और चमत्कार। परीक्षा का दिन आया। रोहन घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि उसने पिछले 1 साल में इतनी मेहनत की थी कि अब उसे हार का डर नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जंग पहले ही जीत ली है। महीनों बाद जब रिजल्ट आया, तो रोहन का नाम मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में था। पूरे इलाके में खबर फैल गई। जिस लड़के को सब औसत कहते थे, उसने देश की सबसे कठिन परीक्षा में झंडे गाड़ दिए थे। जब पत्रकारों ने उससे पूछा, आपकी इस सफलता का राज क्या है, तो रोहन ने कहा, सफलता का राज कोई जादुई दिमाग नहीं है। सफलता का राज उस समय भी पढ़ते रहना है जब आपका मन कह रहा हो कि अब छोड़ दो। जब दुनिया सो रही हो, तब जागकर अपनी कमियों पर काम करना ही जीत है। इस कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेबल हटाओ। अगर दुनिया आप पर कमजोर या एवरेज का लेबल लगाती है, तो उसे स्वीकार न करें। आप वही हैं जो आप बनने का फैसला करते हैं। अनुशासन का फल, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ये मायने नहीं रखता कि आपने कल क्या किया, मायने ये रखता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। क्या आप भी अपनी पढ़ाई में किसी खास विषय या टॉपिक को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? अगर आप चाहें, तो हम उस पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं।